हेलो डियर, आज मैं आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल चिकन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पोल्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। ये इसका एक रफ स्केच है, एक डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, पोल्ट्री का डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला अंग है मुख या माउथ। इसके मुख में लिप और टीथ, ओठ और दांत नहीं होता है। इसके जगह पर एक चोंच होती है। मुंह में लार ग्रंथियां भी होती हैं। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। दूसरा भाग है ग्रास नली। ग्रास नली या ईसोफेगस, यह एक नलिकाकार संरचना है जो क्राप से होती हुई स्टमक यानी प्रोवेंट्रिकुलस तक जाती है। तीसरा भाग है क्राप या ग्रास नली का एक भाग है। यह गर्दन में बाहर की तरफ होता है। इसमें खाया हुआ भोजन पानी कलेक्ट होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा पाचन भी होता है। नेक्स्ट भाग है अमाशय, या इसको प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। प्रोवेंट्रिकुलस, इसे ट्रू स्टमक भी कहते हैं। यह ग्रास नली का अंतिम भाग है। पाचन मुख्य रूप से यहीं शुरू होता है। यह Cl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन नामक एंजाइम यहीं पर स्रावित होता है। और अगला भाग है गिजर्ड। ये प्रोवेंट्रिकुलस जो होता है, इसको ट्रू स्टमक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम का सिक्रेशन होता है और एंजाइमेटिक डाइजेशन यहाँ पर होता है। अगला भाग है गिजर्ड को वेंट्रिकुलस भी कहते हैं। यह एक मैकेनिकल स्टमक है। यह पोल्ट्री का यानी मुर्गी का एक यांत्रिक पेट है। यहाँ पर भोजन को ग्राइंडिंग किया जाता है। यह सख्त मांसपेशियों के 2 सेट का बना होता है। यह पक्षियों के दांतों का कार्य करता है। और इसमें जो ग्रिट होता है या कंकड़, स्टोन के छोटे टुकड़े जो पोल्ट्री आहार में कैल्शियम सप्लाई के लिए दिया जाता है, उसको भी ग्राइंडिंग या पीसने की क्षमता होती है। फिगर एक बार और आप ध्यान से देख लीजिए। ये इसका बीक यानी माउथ है, ये चोंच। इसके बाद ईसोफिगस के बाद क्राप के बाद प्रोवेंट्रिकुलस, ये भाग है प्रोवेंट्रिकुलस। ये है गिजर्ड को वेंट्रिकुलस भी कहते हैं। और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम, यानी ग्रहणी तथा लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ग्रहणी मतलब ड्यूडेनम हो गया, लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम और जेजुनम होते हैं। ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम के बीच में ही पैनक्रियाज यानी अग्नाशय है। यहाँ पे लीवर है। लीवर में ये स्प्लीन लगा हुआ है तथा ये गाल ब्लैडर है। इसके बाद छोटी आंत के अन्य भाग दोनों, और इसके बाद सीका है। मुर्गी में 2 सीका होते हैं। और सीका के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्लोका है। क्लोका के बाद अंतिम क्लोकल ओपनिंग, जिसको वेंट बोलते हैं। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फीमेल चिकन का है। तो गिजर्ड के बाद आप आ जाइए पैनक्रियाज, यानी यह तो एक एसेसरी आर्गन है, सहायक ग्रंथियां कह सकते हैं, डाइजेस्ट जो
डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सहायक भाग। अग्नाशय या छोटी आंत के शुरू में लगा होता है। इसमें क्षारीय प्रकृति की पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और यह पाचक रस या पैनक्रियाटिक जूस ग्रहणी ड्यूडेनम जो छोटी आंत का प्रथम भाग होता है उसमें मिलता है। इस रस में पाचक एंजाइम तथा बाइकार्बोनेट होते हैं। बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण ही पैनक्रियाटिक जूस प्रोवेंट्रिकुलस में स्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यानी HCl को उदासीन करता है। तथा इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो प्रोटीन, फैट और स्टार्च के डाइजेशन में सहायक होते हैं। दूसरी सहायक ग्रंथि या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सहायक भाग लीवर है। लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है और जो गाल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में या पित्ताशय में इकट्ठा होता है। अब जो बाइल डक्ट द्वारा ड्यूडेनम या ग्रहणी में जाकर मिलता है। पित्त जो बाइल होता है लिपिड या वसा के पाचन में सहायक होता है तथा फैट सॉल्युबल विटामिन जो एडेक होता है ADEK इनके अवशोषण में भी सहायक होता है। इसके बाद छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन ग्रहणी जिसको ड्यूडेनम कहते हैं तथा लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलकर बना होता है। लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम और जेजुनम होता है और छोटी आंत में ही मुख्य रूप से पाचन होता है। ड्यूडेनम जो उसका ग्रहणी भाग है वहाँ पे मेन डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण निचली छोटी आंत में होता है। इसलिए लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जो इलियम और जेजुनम से मिलकर बना होता है। मुख्य रूप से इलियम में अवशोषण होता है। लोअर छोटी आंत दो भागों से मिलकर बना होता है, जेजुनम और इलियम। इसके बाद होता है पोल्ट्री में दो सीका यानी सीकम की संख्या 2 होती है जिसे सीका कहते हैं और ये ब्लाइंड पाउच एक अंध थैली के रूप में छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर स्थित होता है। यहाँ पर कुछ बचे हुए जल का अवशोषण होता है तथा शेष बचे हुए कोर्स पदार्थों का फर्मेंटेशन यानी जो दुष्पचनीय होते हैं, जो क्रूड फाइबर टाइप के फूड मटेरियल होते हैं, उनका फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है। सीखा जो होता है वो कुछ वसीय यानी कुछ फैटी एसिड तथा 8 प्रकार के बी विटामिन, थायमिन जिसे B1 कहते हैं, B2 राइबोफ्लोविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पिराडॉक्सिन, बायोटीन, फोलिक एसिड तथा विटामिन B12 का उत्पादन भी करता है। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कोलन कहते हैं, यह नाम बड़ी आंत है लेकिन ये इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है। यहाँ पचे हुए पदार्थों से अंतिम रूप से पानी का अवशोषण होता है। लास्ट भाग क्लोका या मलाशय होता है। यहाँ पर पाच्य अपशिष्ट यानी डाइजेस्टिव वेस्ट तथा मूत्र अपशिष्ट यूरिन वेस्ट जो यूरिक एसिड के रूप में होता है वो मिक्स होता है और क्लोकल ओपनिंग जिसे वेंट कहते हैं उससे बाहर निकलता है। क्लोका जो है मुर्गी के या पोल्ट्री के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जननांग का भी बाह्य द्वार होता है, एग्जिट पॉइंट होता है। थैंक यू।